ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। कई दिनों से अस्वस्थ हो जाने के कारण हम अपनी चर्चाओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। पीछे हमने एक चर्चा की थी जिसमें 3 विषय हमारे द्वारा उठाए गए थे। 2 विषयों का उत्तर हम पिछली चर्चा में पूरा कर पाए थे। चर्चा लंबी हो जाने के कारण तीसरे विषय को हमने बीच में ही छोड़ दिया था। आज हम उस तीसरे विषय पर चर्चा करेंगे और वह तीसरा विषय अति महत्वपूर्ण है। विषय है, भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मनुष्य अपने श्वासों को एक विशेष प्रकार से यदि साध लेता है, अपनी समस्त इंद्रियों को भीतर कछुए की भांति मोड़ लेता है। जैसे कछुआ जब उस पर कोई संकट आता है तो वह अपना मुंह, गर्दन, पैर सब अपने कवच में भीतर सिकोड़ लेता है। इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को भीतर सिकोड़ कर ध्यान करता है, वैसा मनुष्य 3 घड़ी प्रतिदिन अपनी आयु को बढ़ा सकता है। 3 घड़ी प्रतिदिन आयु को बढ़ाने से मतलब एक एक दिन जीवन का हमारा कम होता जा रहा है। जिसको हम जीवन कहते हैं, वह जीवन कम मृत्यु की कतार में खड़े प्रतीक्षारत हम अधिक हैं। आदरणीय मित्रों, मनुष्य जन्म लेते से ही मृत्यु की कतार में खड़ा हो जाता है। जिसको हम जीवन कहते हैं, वह जीवन ना होके प्रतिदिन हमारे जीवन का एक दिन कम होता जा रहा है। प्रतिदिन 24 घंटे हमारा जो जीवन कम होता जा रहा है, भगवान शिव कहते हैं कि उस 24 घंटे में प्रतिदिन 3 घड़ी की कमी की जा सकती है। वह जो प्रतिदिन हम 24 घंटे मर रहे हैं, इस मृत्यु को हम 1.25 घंटा प्रतिदिन टाल सकते हैं। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 3 घड़ी का मतलब है 72 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट, लगभग 1.25 घंटा। भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, विश्वस्य वेदिका शक्ति नेत्राभ्याम परिदर्श्यते तत्र स्थम तु मनो याम मात्रम भवेदहि। भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, नेत्रों की क्षण भर की स्थिरता को साध कर योगी इस समस्त ब्रह्मांड का अवलोकन कर लेता है। हे देवी, मनुष्य को सदैव अपने मन को अचंचल बनाना चाहिए, अचंचल बनाना चाहिए। यदि मनुष्य का मन अचंचल हो जाए, क्षण भर की नेत्रों की स्थिरता की शक्ति से समस्त ब्रह्मांड का अवलोकन किया जा सकता है। आगे भगवान शिव कहते हैं अगले श्लोक में, तस्या युर्वदते नित्यम घटी कात्र्य
मानतः शिवे नोक्तम पुरातंत्रे सिद्धस्त गुणा गह्वरे। इस प्रकार साधक प्रतिदिन अपने जीवन में 3 घड़ी अपनी आयु को लंबा सकता है। और इस प्रकार से जो साधक स्वयं को साध लेता है वह अपने जीवन को 3 घड़ी प्रतिदिन लंबा सकता है। यह परम गुह्य तंत्र भगवान शिव ने मां पार्वती से शिव गुफा में कहा है। आदरणीय मित्रों, कि जो साधक अपने मन को अचंचल करके नेत्रों की क्षण भर की स्थिरता को साध लेता है वह क्षण भर की नेत्रों की स्थिरता की शक्ति से समस्त ब्रह्मांड को जान लेता है, अवलोकन कर लेता है। अवलोकन कर लेता है, ब्रह्मांड के रहस्य को जान लेता है। और आगे फिर भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, अपनी उस गुफा में बैठकर जो गुह्य है, जो गुड्य है, गहन गुफा में बैठकर मां पार्वती से यह वार्तालाप करते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से मनुष्य प्रतिदिन 3 घड़ी अपनी आयु को बढ़ा सकता है। और यह तंत्र का ज्ञान मां पार्वती को भगवान शिव ने गुड्डे गुफा में कहा है। अब भगवान शिव ने अपनी गुफा में मां पार्वती से यह गुड्ड ज्ञान तंत्र का कहा। तो कई मित्र ऐसा समझ सकते हैं कि कोई ऐसी गुफा होगी जहां अंधेरे में मां पार्वती और भगवान शिव बैठे होंगे, कोई और ना सुन ले इस ज्ञान को, कोई ना देख ले, और तब यह ज्ञान कहाँ होगा। नहीं, भगवान शिव ने जितनी भी बातें मां पार्वती से कही, संपूर्ण सूर्योदय विज्ञान में, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जितनी बातें कही युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, और भगवान अष्टावक्र ने राजा जनक को जो सांख्य योग कहा, इधर जिन तीनों घटनाओं का मैंने चर्चा की, इधर भगवान शिव मां पार्वती से कहते गए और उधर मां पार्वती भगवान शिव के द्वारा कहे हुए वचनों का अभ्यास करती रही और उस अनुभव को प्राप्त करती रही। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान शिव ने कोई मां पार्वती को विद्या बताई और फिर मां पार्वती ने उस विद्या का अभ्यास किया और मां पार्वती अभ्यास करते करते अभ्यास मां पार्वती को सद गया और तब मां पार्वती ने अगली बात भगवान शिव से पूछी। नहीं, भगवान शिव कहते गए, मां पार्वती पूछती गई और अभ्यास करती गई और साथ ही अनुभव भी करती रही। वैसा ही सांख्य योग भगवान अष्टावक्र के द्वारा राजा जनक को कहा, और इधर गुरु अपने शिष्य को सूत्र बता रहा है और उधर राजा जनक अभ्यास भी कर रहे हैं और साथ ही अनुभव भी कर रहे हैं।
राजा जनक को ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए हजारों वर्षों तक साधना नहीं करनी पड़ी थी, या हजारों घंटे या हजारों मिनट भी साधना नहीं करनी पड़ी थी। बस अष्टावक्र ने जो कहा, राजा जनक के कानों तक वह बात पहुंची। तैसे ही राजा जनक उस अभ्यास में उतर गए और उस अभ्यास को तुरंत विदिन ए मिनट साध लिया। और पृथ्वी पे पहली घटना है जब किसी मनुष्य ने किसी मनुष्य को देशना दी हो, और जिसको देशना दी जा रही है वह अपने गुरु से भी महान बन गया। उसी क्षण गुरु के जो इशारे थे तुरंत पकड़े और तुरंत राजा जनक इनलाइटेड हो गए। कृष्ण इतने सौभाग्यशाली नहीं थे जितने अष्टावक्र थे और जितने भगवान शिव थे। कृष्ण को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, फिर भी अर्जुन बड़ा महान था। कृष्ण बोलते गए, अर्जुन सुनता गया और प्रश्न पे प्रश्न उठाता चला गया। थोड़ा समय लगा अर्जुन तक अपनी बात को पहुंचाने में भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन अंततः कामयाब हो गए, बात पहुंच गई। वैसे ही भगवान शिव मां पार्वती से कहते गए, और जो गुड गुफा की बात भगवान शिव ने कही है इस श्लोक में, वह गुड गुफा, गुड गुफा और कुछ भी नहीं। यह जो हमारा त्रिनेत्र है, आज्ञा चक्र है, इसको ऋषियों ने शिव नेत्र कहा है, शिव का लोक कहा है। जब हम गहन ध्यान में प्रवेश करते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे स्थित होते हैं, तब हम उस शिवलोक में प्रवेश करते हैं। वही वह गुड्ड गुफा है जिसमें मां पार्वती प्रवेश कर गई थी। जिस गुड्ड गुफा में बैठकर भगवान शिव मां पार्वती को ज्ञान बता रहे थे। भगवान शिव भी वहीं स्थित थे और मां पार्वती भी वहीं स्थित थी। मां पार्वती भी उस शिवलोक में प्रवेश कर गई थी और भगवान शिव तो उस शिवलोक के मालिक ही थे। उस गुड्ड गुफा की बात इस श्लोक में हो रही है। आदरणीय मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं, बात लंबी हो जाती है, लेकिन समझना बहुत अनिवार्य है। उतनी महत्वपूर्ण वह बातें नहीं है जो हमारी आज की चर्चा का सार सूत्र है, जितनी महत्वपूर्ण यह बातें हैं जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं। चीजों को हम यदि वैसा ही समझते चले जैसी वो हैं, तब हमारे भटकने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। बहुत सारे मित्र शिकायत करते हैं कि आप बातों को बहुत लंबा करते हैं। जो बातें आप कह रहे हैं वह 10 मिनट में, 5 मिनट में भी कही जा सकती है, निश्चित ही कही जा सकती है, लेकिन उनका कोई फिर मूल्य भी नहीं है। और मैं अच्छे से जानता हूं, जो मित्र यह कहते हैं कि आप अपनी बात को 5 मिनट में भी कह सकते थे, आपने जो 1 घंटा लगाया, मैं बहुत भली भांति जानता हूं उनके पल्ले जो मैंने घंटों बात की है वह भी पढ़ने वाली नहीं है। 5 मिनट की बात तो उनके पल्ले पड़नी ही नहीं थी। उनको ऐसा लगता है कि वह बहुत होशियार हैं, वह बहुत समझदार हैं, वह केवल इशारे ही पकड़ लेते हैं। यदि वह इशारे पकड़ लिए होते, यदि वह समझदार होते तो मुझे सुनने ही ना आते। मैं यह बहुत अच्छे से जानता हूं। जो इशारों को पकड़ लेते हैं उनके लिए तो 24 आवर्स, 24 घंटे यह प्रकृति निरंतर इशारे दे रही है। प्रतिदिन एक फूल खिलता है,
और उस फूल की सुगंध हवाओं में तैरती है, और फूल का वह हंसता हुआ चेहरा, उसको देखकर यदि आप आज तक कुछ भी ना समझे, तो मैं घंटों बोलूं, 10 घंटे बोलूं, 10 दिन निरंतर बोलूं, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। एक फूल प्रतिदिन परमात्मा की कहानी कहता है। जब भी वह खिलता है, वह फूल बराबर कहता है कि देखो मुझे, किसने मुझे संवारा है, कितनी कोमल कोमल उस फूल की पंखुड़ियां हैं। और हमारे ही गमले के मिट्टी में हमने ही एक बीज रोपा था, ना उस मिट्टी में कोई फरमा है, ना हमने उस मिट्टी में कोई सुगंध डाली है, फिर कैसे हमारे ही द्वारा रोपा हुआ एक बीज पौधा बनता है और फिर फूल बनता है और फिर अपनी सुगंध बिखेरता है। और उस फूल की जो नाजुक कोमल सुंदर सुंदर पंखुड़ियां हैं, कभी हमें जरा भी भान नहीं आता कि इन पंखुड़ियों को भीतर से किसने समारा है, किस फरमे से निर्मित होकर यह पंखुड़ियां बाहर आई हैं, यह फूल खिला है। यदि आपको आज तक अपने गमले में खिले फूल को देखकर समझदारी उत्पन्न नहीं हुई, तो 5 मिनट में मैं कुछ भी आपको नहीं समझा पाऊंगा। आपको भ्रम हो गया है कि आप 5 मिनट में समझ जाएंगे। अभी तो मैं घंटों बात करता हूं, तो भी मुश्किल से तुम्हें 2% बातें समझ में आती होंगी। मैं तो बोले ही चला जाऊंगा, एक दिन मैं भी चुप हो जाऊंगा। मेरे भी बोलने की एक सीमा है। एक दिन मैं भी बोलते बोलते बंद हो जाऊंगा और चला जाऊंगा। मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं इतना अधिक बोल पाता हूं। आदरणीय मित्रों, उस भुरकुटी में यह जो हमारी दोनों आंखों के बीच में जहां मैंने तिलक लगाया है, माताएं बहनें जहां बिंदी लगाती हैं, टीका लगाती हैं, यही वह भीतर शिवलोक है। इसी शिवलोक में बैठकर भगवान शिव ने मां पार्वती से यह गुड रहस्य कहा। भगवान शिव कहते हैं, मन को अचंचल करके, क्षण भर के लिए अपनी आंखों के गतिरोध को शांत करके, क्षण भर के लिए भी हमारी आंखें यदि उस शिवलोक में देखने लग जाए, बाहर से हट जाए, तो वैसा मनुष्य एक क्षण के लिए भी अचंचल मन, पहली शर्त है अचंचल मन, चंचल मन नहीं। हम तो 2 ही मिनट में बात समझ जाते, आपने घंटों लगा दिया, वैसा मन नहीं। उछल कूद करने वाला मन नहीं, अचंचल मन। जिसने अपने मन को अचंचल कर लिया हो, उसकी चंचलता को समाप्त कर लिया हो, साध लिया हो, और अपनी आंखों को क्षण भर के लिए ठहर जाने दिया हो, भगवान शिव कहते हैं कि आपकी आंखों का क्षण भर के लिए ठहर जाना इस पूरे ब्रह्मांड को क्षण भर में, इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेना है। क्षण भर में आप इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर ले सकते हैं। और जब आप इन स्थितियों को साध लेते हैं, आपका मन अचंचल हो जाता है, आपकी आंख ठहर जाती है। यदि आप प्रतिदिन इस अभ्यास को दोहराते रहें, तो 72 मिनट 3 घड़ी 24
मिनट की एक घड़ी होती है। आप अपनी आयु को लंबा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज मरे, कल मरे, परसों मरे, तरसों मरे, कभी मरे, मरना तो सुनिश्चित है। कतार में हम सभी खड़े हैं। 2 दिन और अधिक जी के भी क्या करेंगे? जब मरना सुनिश्चित ही है, फिर भगवान शिव जो मृत्यु के देवता भी हैं, जो जीवन के देवता तो हैं ही, जो मृत्यु के भी देवता है। इसलिए भगवान शिव को काल भैरव भी कहते हैं, काल का देवता। वह क्यों 3 घड़ी आपकी आयु बढ़ाने की बात कर रहे हैं? बड़ा रहस्यपूर्ण है। मृत्यु का देवता जीवन की बात करे, कोई तो रहस्य है। यही शिव सर्वोदय विज्ञान का रहस्य है। हम कल चर्चा करेंगे। बहुत सारे मित्र जो प्रश्न करते रहते हैं कि दिन के हिसाब से स्वर को देखें, तिथि के अनुसार स्वर को देखें। कभी आप कहते हैं कि दिन में चंद्र स्वर चले तो रात में सूर्य स्वर चले। कभी आप कहते हैं कि 2.5 घड़ी में हमारा स्वर चेंज हो जाना चाहिए। यह बड़ा रहस्य है, और पोथी पुथंगे पढ़ने से यह रहस्य समझ नहीं आता है जब तक आप साधना ना करें। बहुत सारे मित्र भ्रम में पड़े रहते हैं कि हम अपने स्वर को साध लेंगे, बस हम स्वर के अनुसार कार्य करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाता है, लेकिन फिर स्वरोदय विज्ञान में बड़े रहस्य है। आप और अधिक गुणवान बन सकते हैं। अपने जीवन में आप शिव सर्वोदय विज्ञान को साध कर प्रतिदिन के जीवन की अच्छा जीवन में जो घट रहा है, आप स्वर के अनुसार अपने जीवन को यदि यापित कर रहे हैं, और जो भी आपके साथ अच्छा घट रहा है उसको और बहुत अच्छा किया जा सकता है। वह सब रहस्य हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। यह भी एक रहस्य है कि मृत्यु का देवता 72 मिनट प्रतिदिन आपके जीवन बढ़ाने की बात कर रहा है। स्वयं काल भैरव भगवान भोलेनाथ। आदरणीय मित्रों, इस रहस्य को समझना अनिवार्य है। मैं सभी मित्रों से यह निवेदन करता हूं, यदि आप शिव सर्वोदय विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को यापन करते हैं, निश्चित ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, कलह, क्लेश, भूत बाधा इत्यादि कुछ भी आपको नहीं सालेगा। लेकिन उसके लिए आपको शिव सर्वोदय विज्ञान के रहस्य को समझना होगा, और उस रहस्य को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप साधना ना करें। कितने ऐसे मित्र हैं जो 24 आवर्स 24 घंटे स्वर की अकॉर्डिंग अपने जीवन को जी रहे हो, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते यात्रा इत्यादि
जब तक आप साधना नहीं करेंगे यह सध नहीं सकता। आप कोई कार्य कर लेते हैं तब आपको समझ आता है कि अरे श्वासों पे तो ध्यान दिया ही नहीं, कौन सा स्वर चल रहा था, क्योंकि सधा नहीं। जब सध जाता है तब आपको भूलने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। फिर आप प्रतिपल स्वर के अनुसार अपने कार्यों को निपटाते हैं और तभी आप स्वर विज्ञान का संपूर्ण लाभ भी ले पाते हैं। साधना क्या है, पीछे भी मैंने कई बार चर्चा की है। आज का जो हमारा यह विषय है, इसमें भी हमें श्वासों की ही साधना करनी है। कहीं से भी पकड़ ले फिर छोड़े ना, निरंतरता को ले आए, बढ़ते चले जाएं आगे। अब भगवान शिव कह रहे हैं, मन को अचंचल करके एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों को स्थिर कर लें। आंखों की एक क्षण की स्थिरता की शक्ति से आप पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। और जब आप पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हैं प्रतिदिन इस अभ्यास को गहराते हैं तो आपके जीवन में तनाव नाम का रंच मात्र भी कोई कारण नहीं बचता। हमारा प्रतिपल जो हम जीवन जी रहे हैं, हम सभी तनाव से भरे हैं। जब हमारे सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं तब भी हमें एक तनाव जरूर घेर लेता है, और वह तनाव है मरने का भय। जब तक आप दूसरे तनाव से जुड़े हैं, घिरे हैं, तब तक आपको मृत्यु का बोध नहीं होता। जब बाकी तनाव से आप मुक्त हो जाते हैं तब अंतिम तनाव आपको घेरता है, वह है मृत्यु का भय। और यह जो भय है, किसी भी प्रकार का भय, मनुष्य का भय हो, किसी बैरी का भय हो, कुछ खो जाने का भय हो, समाप्त हो जाने का भय हो, चोरी हो जाने का भय हो, किसी भी प्रकार का भय जब तक आपके भीतर है तब तक आपकी आयु दोगुनी मात्रा में अक्षय हो रही है। 24 घंटे आप अपने जीवन के प्रतिदिन जी लेते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन भयातुर व्यक्ति 24 घंटे में 25 घंटे अपने जीवन को जी लेता है। भयातुर व्यक्ति 1 घंटा अधिक अपने जीवन का व्यय कर लेता है, अक्षय कर लेता है। जब आप अचंचल मन से, जब आपका मन अचंचल हो जाता है और उस अचंचल मन को साध कर, मन यानी कि विचार, जब आपके विचार स्थिर हो जाते हैं, कहे कि आपका मन स्थिर हो जाता है और ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे होता है, और एक क्षण के लिए भी
यदि आपकी आंख उस शिव लोक के दरवाजे से अटक गई तो आप इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर लेते हैं। इसका मतलब इस ब्रह्मांड का अवलोकन कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि यह शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। आप उस रहस्य लोक में प्रवेश कर जाते हैं जहां आपको भय सताते हैं। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। तो जैसे ही आपकी आंख एक क्षण के लिए उस शिवलोक के दरवाजे पे ठहर जाती है, चिपक जाती है, तैसे ही आपके भीतर सबसे पहली जो शक्ति उपजती है वह है अभय। जब मृत्यु का ही भय समाप्त हो गया तो बाकी भय तो कोने कातुर में पड़े रहते हैं, छोटे मोटे भय हैं। जब मृत्यु का ही भय समाप्त हो गया तब बाकी चीजों के भय से अब कौन भयभीत हो। और जैसे ही हमारे जीवन में भय मुक्तता, अभय की स्थिति उत्पन्न हुई, तैसे ही हमारी मृत्यु पर विजय प्राप्त हो गई। वह जो भयातुर स्थिति में हम जीते हैं। कई मित्र ऐसा भ्रम में पड़ सकते हैं कि मैं तो भयातुर नहीं, मुझे तो किसी भी प्रकार का भय नहीं है। बहुत सारे ऐसे मित्र हो सकते हैं जो कहें कि मैं तो कभी भयभीत नहीं हुआ। आप प्रतिदिन भयभीत होते हैं। जिसको आप रात्रि निद्रा कहते हैं, आप निद्रा में तो एक घंटा भी नहीं रहते। आप जो रात्रि में बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, अपने परिवार के निकट लोगों से पूछो, आप रात्रि में क्या क्या बड़बड़ाते हैं सोते हुए। और स्वयं से पूछो, आप कितने भय के स्वप्न प्रतिदिन देखते हैं। यदि आपके हृदय में कहीं भय नहीं था तो रात्रि में भय के स्वप्न आपको आ कैसे सकते हैं। स्वप्न में वही चीजें चलती हैं जिनको हम दिन में दबाने की कोशिश करते हैं। आप आज फास्टिंग कर लें, कुछ ना खाएं पूरा दिन, रात्रि में आपको भोजन के स्वप्न आएंगे। शरीर को भूख लगी है, स्वप्न से ही शरीर उस भूख को मिटाना चाहता है। शरीर की अपनी साइकोलॉजी है। आप भोजन शरीर को नहीं ग्रहण कराएंगे तो शरीर मानसिक रूप से भोजन कर लेगा। वह जो निरंतर आपका भोजन नहीं करना दिन भर, वह रात्रि में 56 भोग के आमंत्रण निमंत्रण दे चुका। अब आप पूरी रात्रि निद्रा अवस्था में 56 भोग का आहार करने वाले हैं। हम सभी भयातुर हैं। अब यह अचंचल मन कैसे हो? मन तो बड़ा चंचल है। कैसे इस चंचल मन को, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पहचान, यह जो मन है चंचल, इस चंचल मन को कैसे आप स्थिर करें, यह तो भगवान शिव ने नहीं बताया। शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव ने तो मां पार्वती से इतना ही कहा कि यदि योगी अपने मन को अचंचल कर ले, अपनी आंखों को क्षण भर के लिए स्थिर कर ले,
तो आंखों की क्षण भर की स्थिरता की शक्ति कितनी महान शक्ति है आपकी आंखों की। आपकी आंखें क्षण भर के लिए यदि ठहर जाएं तो इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर लेती हैं। लेकिन कैसे मन ठहरे यह नहीं बताया, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आदरणीय मित्रों, आप भली भांति जानते हैं, आपके बहुत अनुभव है, जब भी आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। जिन चीजों को भी आप दबाएंगे वह चीजें आज नहीं कल 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी शक्ति से आपके सामने फिर से प्रस्तुत हो जाएंगी। हमेशा मन को दबाने की कोशिश की गई है, इस कारण से मन शांत नहीं हुआ और अशांत हो गया। मन को शांत करने का, अचंचल करने का बहुत ही सूक्ष्म और सुलभ उपाय है। क्या है? जिस व्यक्ति को आपको समझना हो, सर्वप्रथम आपको उसके पास जाना होगा। दूर से आप किसी को नहीं समझ सकते। नंबर 1। दूसरा, आपको उस व्यक्ति से प्रेम पूर्ण मित्रता करनी होगी। बिना मित्रता के भी आप सामने वाले को नहीं समझ सकते। नंबर 3, उस सामने वाले को आपको भरोसा दिलाना होगा, मैं आपका कभी अहित नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आप जिसको समझना चाहते हैं उसके निकट जाना पड़ेगा। दूसरा, प्रेम पूर्ण मित्रता करनी पड़ेगी। प्रेम पूर्ण मित्रता का क्या मतलब है? मित्रता जो हम सभी करते हैं वह मित्रता हमारी खोटी है। अभी हम उन लोगों को मित्र कहने लगते हैं जिनसे अभी अभी हमें कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो। कल लाभ प्राप्त नहीं होगा, वह हमारी मित्र की श्रेणी से बाहर चले जाएंगे। लेकिन प्रेम पूर्ण मित्रता बड़ी अनूठी है। कहें कि प्रेम पूर्ण मित्रता को एक शब्द में यदि कहा जाए तो मैत्री। जब हम किसी से मैत्री करते हैं, मैत्री में स्नेह जुड़ा होता है। जैसे एक मां का छोटे बच्चे से स्नेह होता है। हम जब किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, चाहे वह किसी जानवर का बच्चा हो, पक्षी का बच्चा हो, मनुष्य का बच्चा हो, छोटा, यदि वह छोटा है, अभी बच्चा है, अभी नवजात है शिशु, तो उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं होता, उसके प्रति हमारा स्नेह होता है। इसलिए छोटे बच्चे के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, किसी का भी बच्चा हो। और छोटा बच्चा चूंकि सुंदर बहुत होता है, चाहे वह किसी का भी बच्चा हो। तो मैत्री में स्नेह होता है। मैत्री यह अपेक्षा नहीं रखती कि जिससे मेरी मैत्री है उससे मुझे कुछ फल प्राप्त हो या ना हो। तो प्रेम पूर्ण मित्रता यानी कि मैत्री, तो जिसको भी आपने जानना है
उसके नियरेस्ट, उसके निकट आपको जाना होगा, उससे मैत्री करनी होगी, और आपकी उस मैत्री में ऑटोमेटिक कुछ ही समय में सामने वाले आपके उस मित्र को आप पर भरोसा आने लगेगा। प्रेम पूर्ण व्यक्ति को कभी यह समझाना नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। जब भी कोई आपको ऐसे कहता हुआ मिले कि बेफिक्र होकर आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं धोखा नहीं दूंगा, सावधान हो जाना। वह धोखा ही देगा, यह सुनिश्चित हो चुका। प्रेमपूर्ण व्यक्ति के तो पास जाने से ही पता चल जाता है। प्रेम स्वयं इस बात का द्योतक है, मैत्री स्वयं इस बात का द्योतक है। कोई धोखा नहीं। विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास मैत्री में बाय प्रोडक्ट है। जैसे ही मैत्री हुई कि विश्वास ने जन्म ले लिया, आपको विश्वास दिलाना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपकी बिना किसी चेष्टा के विश्वास का जन्म हो जाएगा, और जिससे आपकी मैत्री हुई है, अब वह कुछ भी आपसे छिपाने वाला नहीं है। क्योंकि मैत्रीय का एक और प्रसाद है। वह क्या है कि मैत्रीय अपने में और दूसरे में फर्क नहीं करती। जिससे हमारी मैत्री हो जाती है, उसमें और हमें रंच मात्र भी कोई भेद नहीं रह जाता। अभेद हो जाते हैं हम, सब भेद मिट जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए कुछ भी छिपा नहीं रह जाता, छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हम सामने वाले को शब्द से जान पाते हैं, भीतर और बाहर जो भी वह है, हम उससे भिज्ञ हो जाते हैं, अनभिज्ञ नहीं रह जाते हैं। वैसे ही आपको अपने मन को साधना है। तो सबसे पहले मन को जानना अनिवार्य है। मन को जानेंगे कैसे? उसके पास जाके, और पास तो हम कभी गए नहीं है, यह हमारी दुविधा है। बहुतेरे विचार निरंतर हमारे भीतर चलते हैं, हमारे मनस पटल पे, लेकिन कहां से चलते हैं, कहां जाके समाप्त होते हैं, इसका अनुभव तो हमें जरा भी नहीं है। घबराने की अनिवार्यता नहीं है। आप बहुत सहज रूप से अपने मन को अचंचल करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ ना करें, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को थकाएं। कैसे इंद्रियां थकेंगी? अपने ध्यान कक्ष में आ जाएं, और अपने ध्यान कक्ष में एक ही स्थान पे खड़े खड़े दौड़े। 2 से 5 मिनट आप धावक बन जाएं।
अपने ध्यान कक्ष में खड़े खड़े वहीं के वहीं दौड़े। लंबी दूरी की दौड़ अनिवार्य नहीं है। परिवार वालों को कह दे कि मैं एक प्रयोग कर रहा हूं, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अपना किवाड़ बंद कर लें, अपने ध्यान कक्ष में चले जाएं, वहीं के वहीं दौड़े। ऐसे स्थान पे खड़े होके दौड़े जहां आप लेट सकते हो या बैठ सकते हो। चुनाव कर लें किस स्थान पे आपने लेटना है या बैठना है। आपने जो आसन लगाया है उसी के आसपास आप खड़े होके खड़े खड़े दौड़े। बस 5 मिनट दौड़े। 5 मिनट में आप थक जाएंगे। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वैसे मित्र 2 मिनट अभ्यास करें केवल, और अपने ध्यान कक्ष की कुंडी ना लगाए, अपने गेट को खुला रखें ताकि ताजी हवा आपको मिलती रहे। और अपने परिवार वालों को कह के जानकारी दे के कि मैं अपने ध्यान कक्ष में जा रहा हूं, इस प्रकार का मुझे प्रयोग करना है, आप मेरा ख्याल रखेंगे। तो 5 मिनट जंपिंग करें, दौड़ें। 5 मिनट के पश्चात आप थक जाएंगे। आपकी समस्त इंद्रियां थक जाएंगी, आपकी श्वासों की गति बढ़ जाएगी। आप यदि बैठ सकते हो, जो आसन आपने पहले से साध रखा हो, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो, आप आंख बंद किए किए बैठ जाएं। क्षमा करें, जब आप खड़े खड़े दौड़ेंगे अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। दोनों आंखों को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित कर लेंगे। पहले भी मैंने कई प्रकार की ध्यान की विधियां बताई है, करीब पीछे अपने इस चैनल में 100 के करीब ध्यान की विधियां हैं। मेरे द्वारा जिन विधियों पर प्रकाश डाला गया है उसमें कुछ विधियां मेरी स्वानुभूत हैं, जिनका अभ्यास मैंने अपने जीवन में किया है और अच्छे फल प्राप्त किए हैं। तो कई मित्र जबरदस्ती करने लगते हैं, जबरन करने लगते हैं। कभी भी बला चेष्टा किसी भी कार्य में नहीं करनी है। आंखों को जबरदस्ती बंद नहीं करना है, आंखों को जबरदस्ती आज्ञा चक्र पे नहीं लाना है। बस आंखों को हल्के से पलकों को बंद कर लेना है। एक घड़ी आएगी, एक समय आएगा, ऑटोमेटिक आपकी आंखें आपके आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाएंगी। वह 2 दिन में हो, 5 दिन में हो, उस दिन, उस क्षण, उस घड़ी की हम प्रतीक्षा करेंगे। जबरदस्ती अपनी आंखों से यहां देखने की अनिवार्यता नहीं है। जो ऐसा करते हैं वह कभी भी उस शिवलोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको नुकसान हो सकता है। और नुकसान 2 प्रकार का हो सकता है। आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आपका ध्यान से भरोसा उठ सकता है। आप गलत तरीके से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की उसमें कोई अभिशाप्तता नहीं है। अभिशाप्तता आपकी है गलत ध्यान करने के कारण, और आपका ध्यान से भरोसा उठ जाता है। हो सकता है आप कई जन्मों के लिए ध्यान से फिर भटक जाए, आपको मिथ्या लगे। तो आंखों को हल्के से बंद कर लें और खड़े खड़े वहीं के वहीं तोड़ें। 5 मिनट, और अनिवार्य नहीं है 5 मिनट। किन्हीं मित्र को हो सकता है जल्दी थक जाए, किन्हीं मित्र को हो सकता है 5 मिनट में पता भी ना चले, 10 मिनट उनको दौड़ना पड़े। जैसे ही आपको लगे कि अब थक गए हैं, अब पैर उठने मुश्किल हो गए हैं, 100% तक तो हमें पहुंचना है, थक तो पूरा जाना है। कमी बेसी से काम नहीं चलेगा। जब तक पानी को 100 डिग्री पे हम नहीं खोलाएंगे, तब तक वह वाष्पीभूत नहीं होगा।
100 डिग्री से नीचे पानी पानी ही रह जाएगा। तो शर्त यही है कि आपने थकना है। जब आपको लगे कि अब तो पैर उठेगा ही नहीं, वैसी अवस्था 2 मिनट में आ जाए, 5 मिनट में आ जाए, 10 या 15 मिनट में भी किसी को आ जाए, उस अवस्था तक आपको दौड़ना है। जब वह अवस्था आ जाए, शांत बैठ जाना है। किन्हीं मित्रों को यदि बैठने में अक्षमता है, घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की या रीढ़ में प्रॉब्लम है, बहुत सारे मित्रों को इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, वह सीधे लेट जाए, अपने हाथ बाजू में फैला लें, हथेली को ऐसे ऊपर रखें, मुट्ठी बंद ना रखें, हथेली ऐसे उल्टी ना रखें, अपने बगल में ऐसे हथेलियों को फैला लें, बिल्कुल सीधे लेट जाए। कोई तकिया वगैरह बिल्कुल गर्दन के नीचे ना लगाएं। एक क्षण भी आपको बर्बाद नहीं करना है। जब आप दौड़ के बैठेंगे या लेटेंगे, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है। वह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। उसमें यदि आप तकिया खोजने लगे, सही से आप आसन पे लेट पाए या नहीं लेट पाए, जैसे भी आप जहां भी लेट गए, बस लेट गए, आंखें आपकी बंद है, कुछ भी नहीं करना है। बस जो भी शरीर में इस क्षण घट रहा है, उसका साक्षी बनना है। बहुत कुछ हो रहा होगा भीतर। आपका जो यह चंचल मन है, यह तो लगभग लगभग ठहर ही गया होगा। भीतर जो भी आभास हो रहा है, सबके प्रति होश से बने रहे। लेट जाएं या बैठ जाएं, कोई विचार चल रहा है, उसको चलने दें, उसके साथ बहे नहीं। बार आप अपने विचारों के पास गए, जब आप इस प्रकार दौड़ लगाते हुए बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, तो जो भी घटना आपके भीतर घट रही है, जिस प्रकार का भी विचार आपके भीतर चल रहा है, पहली बार आप उस प्रत्येक विचार को बड़ी सूक्ष्मता से समझ पाएंगे कि कहां से उठा है और क्यों उठा है और कहां जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपने मन के पास आए। अब मन से दोस्ती करनी है। पास तो आप आ गए, अभी तक तो आपके भीतर विचार चलते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। आज पहली बार कहां से विचार उठा, उसका आपको पता चलेगा। आप अपने मन के पास आ गए। और ध्यान रखें, मन जैसी कोई चीज नहीं है। हमारी समस्त इंद्रियों के जो अनुभव है, उन अनुभवों के माध्यम से ही वह अनुभव हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं और वहां से फिर विचार उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों को अभी हमने दौड़ते हुए थका दिया है। इंद्रियां थक गई हैं। जितनी मात्रा में इंद्रियां थक गई हैं, उतनी मात्रा में विचार शून्यता भी आ गई है। मुश्किल से कोई एक विचार उठेगा, विचारों की श्रृंखला नहीं उठेगी। कोई एक विचार उठा, उस विचार को कहां से उठा, उसका स्वागत करो, उससे मैत्री करो। आ मेरे प्यारे, आपका ही तो मैं वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। अहो भाग्य मेरे कि आप आए। आपका मैं स्वागत करता हूं। अपने मनस पटल पे आपकी आंखें बंद हैं, विचार आया, उस विचार का आपने स्वागत किया, जैसे आप उस विचार की प्रतीक्षा में ही भीतर बैठे थे। आदरणीय मित्रों, जब भी आप अपने भीतर चल रहे विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी हार सुनिश्चित है।
एक विचार के पीछे हजारों विचारों की श्रृंखला यूं दौड़े दौड़े आएगी। आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे, आप सदैव हारेंगे। आप विचारों से लड़ो मत, विचारों का स्वागत करो। प्रतीक्षा में जैसे आप बैठे थे कि कोई विचार आए तो मैं उसका स्वागत करूं, विचार का स्वागत करो। जैसे ही आप विचार का भीतर स्वागत करेंगे, मेरे प्यारे, कहां थे अभी तक, मैं कब से प्रतीक्षारत हूं, आप चमत्कार से भर जाएंगे, वह विचार गायब हो जाएगा। आपको उस विचार के साथ बस बहना नहीं है। आप तो अपने दरवाजे पे बैठे हैं, जो भी आया उसका आपने वेलकम किया। जैसे रास्ते पर आपका घर है और रास्ते चलते लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप अपने दरवाजे पे बैठे हैं और सबसे आते जाते लोगों से आपके नमस्ते प्रणाम हो रही है, दुआ सलाम हो रही है। आप अपना दरवाजा छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी के साथ दुआ सलाम हो रही है, नमस्ते प्रणाम हो रही है और लोग अपने रास्ते बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही आपका विचार आया, आपने उससे नमस्ते प्रणाम करी, उसका स्वागत किया, वह चला जाएगा, वह ठहरेगा नहीं। फिर दूसरा विचार आएगा, फिर तीसरा आएगा। अब इन एक विचार और दूसरे विचार के बीच में गैप आएगा। यदि आपने कुछ दिनों निरंतर अभ्यास किया तो एक विचार गया और दूसरा विचार जो पीछे से आया, उस दूसरे पीछे से आने वाले विचार में और पहले विचार के बीच में एक गैप आ जाएगा। वह जो विचारों की श्रृंखला निरंतर चलती थी उसमें कमी आ जाएगी। एक विचार गया, दूसरा आया, लेकिन कुछ समय पश्चात आया और जितनी देर, जितना गैप, जितना अवकाश दोनों विचारों के बीच में है, वह अवकाश बड़ा आनंददायी है। जब एक विचार गया और दूसरे विचार के आने में अभी प्रतीक्षा है, आप उसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, यानी कि आप शून्य में हैं, कोई विचार नहीं चल रहा है, अमनीय अवस्था में है। उतने क्षण आपका मन उतने क्षण अचंचल हो गया, कोई विचार नहीं। जिस विचार का अभी स्वागत किया था वह तो चला गया और दूसरा विचार आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, वह आ नहीं रहा है। यह हो गई मन की अचंचलता, मन ठहर गया और एक समय आएगा कि कोई विचार आने को बचा ही नहीं, और जब कोई विचार आने को ना बचा तब आप अमनीय अवस्था में प्रवेश नहीं कर गए हैं, मन आपका अचंचल हो गया, मन था ही नहीं। मन जैसी कोई वस्तु थी ही नहीं, भ्रम था, सब जंजाल था इंद्रियों का, वह जंजाल समाप्त हो गया, कोई विचार ना रहा। और जैसे ही यह अवस्था होगी कि सभी विचार शून्य हो जाएंगे, मन अचंचल हो जाएगा, भगवान शिव जो मां पार्वती से कह रहे हैं, उसी क्षण आप शिवलोक में प्रवेश कर जाएंगे, उस शिव गुफा में प्रवेश कर जाएंगे, जिस शिव गुफा की
चर्चा मां पार्वती से भगवान शिव कर रहे हैं। इस लोग कहता है कि यह बातें भगवान शिव ने गुफा में बैठकर मां पार्वती से की, यह वार्तालाप जो इस श्लोक मैंने पीछे कहे। आप उस शिवलोक में प्रवेश कर जाएंगे और जैसे ही क्षण भर के लिए भी आपका उस शिवलोक में प्रवेश हो गया, एक पथ बन गया आपका। एक बार आपको रास्ता मिल गया, फिर आप चाहे तो वहां क्षण भर के लिए ठहरे, आप चाहे तो वहां घंटों ठहरे, आप चाहे तो उसमें डूबे रहें। एक क्षण के लिए भी यदि आपका प्रवेश वहां हो गया, उस एक क्षण में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। जितने भी झूठ परपंच हमने अपने भीतर लादे हुए थे, मैं, मेरा, मुझे, सारे अहंकार तिरोहित हो गए। जब मैं ना बचा तो अहंकार कहां बचा, और जब मैं ना बचा तो कोई भेद ही ना बचा। जब तक भेद है तभी तक तो भय है, कोई भय भी ना बचा, किसी से कोई ईर्ष्या भी ना बची, कोई द्वेष भी ना बचा। आप पहली बार एक जन्म तो हमें अब हमारी माता से मिला था, जिसमें यह भौतिक शरीर हम लेकर मां के गर्भ से पैदा हुए। इस भौतिक शरीर को तो मेरी माता ने मुझे जन्म दिया था। एक जन्म हम स्वयं को स्वयं देंगे, यही हमारा असली जन्म है। शिवलोक में प्रवेश कर जाना, शिवलोक से हमारा एकाकार हो जाना, यह हमने स्वयं को स्वयं जन्म दिया, यही असली जन्म है। और जो साधक इस प्रकार से स्वयं को जन्मा लेता है, अब वह कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता। शरीर तो मरेगा, लेकिन उसको पता होगा कि शरीर मरेगा, मैं नहीं। वह जब चाहेगा तब इस शरीर का त्याग स्वयं से करेगा, और उसको पता होगा कि आज मैं इस शरीर को, इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग रहा हूं। और वह जब तक चाहेगा इस शरीर में बना रहेगा। यही है 72 मिनट प्रतिदिन 3 घड़ी अपनी आयु को बढ़ाना। जब हमारे भीतर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं रहती, द्वेष नहीं रहता, तब यह जो हमारा शरीर है, यह एक फूल की भांति हल्का फुल्का, अकलुषित, कोई कलुषता ना बची। जब कोई कलुषता ना बची तो कोई तनाव भी ना बचा। तब जो मनुष्य की 120 वर्ष की आयु है, हम 120 वर्ष तक सुखपूर्वक इस शरीर में जिएंगे। और जब इस शरीर से विदा लेने का समय आएगा, स्वेच्छा से इसका परित्याग करेंगे। और परित्याग ही नहीं करेंगे, नए शरीर का चयन भी हम करेंगे। अभी हम एक्सीडेंटल, अभी हमारा कोई चुनाव नहीं था कि जिस माता के गर्भ से मैं जन्मा हूं उसी माता के गर्भ से मैं जन्मूं, ऐसा मेरा कोई चुनाव नहीं था। लेकिन अब हमारा चुनाव होगा, मुझे किस माता के गर्भ से जन्म लेना है, किस देश, किस काल, किस घड़ी में जन्म लेना है। अब हमारी स्वेच्छा भी होगी। इस संबंध में आगे मैं और अधिक विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी के लिए इतना ही।
आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। हर हर महादेव।